नमस्कार। हम अध्ययन कर रहे हैं नीतिपरक हितोपदेश के मित्रलाभ प्रकरण का, जिसमें नीतिपरक कथाओं के माध्यम से सभी को सन्मार्ग पर प्रेरित करने का प्रयास किया गया है। आगे देखेंगे कि अपने प्राणों की रक्षा व्यक्ति को सर्वप्रथम क्यों करनी चाहिए। श्लोक देखिए। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम प्राणाः संस्थिति हेतवाः तन्निघ्नन्ता किम न हतम रक्षता किम न रक्षितम। प्राणाः जो प्राण हैं, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों की संस्थिति हेतवाः रक्षा के साधन होते हैं। अर्थात जो प्राण हैं, यदि मनुष्य का जीवन विद्यमान है तो वह इन चार पुरुषार्थ जो हैं इनकी क्या कर सकता है, पालना कर सकता है, इनका पालन कर सकता है। तान निघ्नन्ता, और यदि उन प्राणों को ही या जीवन को ही नष्ट कर दिया जाए तो किम न हतम, तो क्या नष्ट नहीं किया, अर्थात सब कुछ नष्ट कर दिया। रक्षता च किम न रक्षितम, और यदि उन प्राणों की रक्षा कर ली तो हमने क्या नहीं रक्षा कर ली, अर्थात समस्त जो पुरुषार्थ आदि हैं या मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले जो कर्म हैं उन सब की हमने रक्षा कर दी। कहने का अभिप्राय ये है कि यदि जीवन की रक्षा करने वाला प्राणी अन्य सब पदार्थों की भी रक्षा करने में समर्थ होता है, किंतु इन प्राणों का स्वयं विनाशक बनकर वह किसी की भी रक्षा नहीं कर सकता है। अतः आत्मरक्षा अत्यावश्यक एवं प्रमुख कर्तव्य है। चित्रग्रीव उवाच, चित्रग्रीव ने कहा, सखे मित्र, नीति ही तावत ईदृशी एव, नीति तो वस्तुतः ऐसी है, किंतु अहम आश्रितानाम दुखम सोढ़ुम सर्वथा असमर्था, किंतु मैं अपने आश्रितों के दुख को सहने में सर्वथा असमर्थ हूँ। तेन इदम ब्रवीमि, इस कारण से मैं इस प्रकार से कह रहा हूँ। यतः, क्योंकि धनानि जीवितम चैव परार्थे प्राज्ञ उत्सर्जेत सन्निमित्ते वरम त्यागो विनाशे नियते सति। कह रहे प्राज्ञः परार्थे धनानि जीवितम, प्राज्ञः जो बुद्धिमान मनुष्य है, परार्थे धनानि जीवितम, परार्थे दूसरों के लिए धन तथा जीवन को क्या कर देता है, त्यजेत नष्ट कर देता है अथवा उसका त्याग कर देता है। और विनाशे नियते सति सन्निमिते त्यागः वरम, जबकि धन का विनाश और जीवन का भी मरण क्या है, निश्चित ही है, तब सत्कार्य के साधन में उनका त्याग देना ही श्रेयस्कर होता है। जब हिरण्यक चित्रग्रीव को यह उपदेश देने का प्रयास करते हैं कि आत्मरक्षा मनुष्य का प्रथम कर्तव्य होना चाहिए, तब चित्रग्रीव जो हैं प्रत्युत्तर देते हुए कह रहे हैं, यद्यपि नीति शास्त्र यही कहता है, किंतु मैं अपने इन आश्रितों का जो दुख है उसको सहने में सर्वथा असमर्थ हूँ। इसलिए कह रहा हूँ कि धन और जीवन ये दोनों ही कैसे हैं, क्षण भंगुर हैं, नष्ट होने वाले हैं। इसलिए दूसरों के हित संपादन के लिए इनका विनाश कर देना और त्याग देना अधिक उचित है। इसी तरह से जो प्राण हैं वो भी कैसे हैं, विनाशशील हैं, इसलिए दूसरों के कल्याण के लिए इनका त्याग देना उचित ही या श्रेष्ठ ही कार्य होता है। अयम अपरश असाधारणो हेतु, यह एक दूसरा और असाधारण कारण है। जाति द्रव्य गुणानाम च साम्यम एसाम मया सह मत प्रभुत्व फलम ब्रूहि कदा किम तद भविष्यति। मया सह एसाम, मेरे साथ इन सब का, जो ये अन्य कबूतर हैं, जाति द्रव्य गुणानाम च साम्यम, जाति गुण आदि के दृष्टि से इन कबूतरों से मेरा क्या है, साम्य है, समानता है।
तो बताओ, मत प्रभुत्वम फलम ब्रूहि। तो मेरी जो प्रभुता है उसका फल क्या होगा और कदा किम तद भविष्यति, और कब होगा। अर्थात जाति आदि की दृष्टि से समान होते हुए भी मैं इन सब में क्या हूं, राजा हूं। इन पर मेरा आधिपत्य है। तो फिर इस पर मेरे राजा होने का क्या फल होगा अगर मैं इनकी रक्षा ही नहीं कर सकता। तो यदि मैं अपने से पहले इनकी रक्षा ना कर सका तो फिर इन पर मेरी प्रभुता का फल ही क्या होगा। राजा का कर्तव्य होता है कि अपनी प्रजा की रक्षा उसे प्रथम करनी चाहिए, तदनंतर अपने आप को बचाने का प्रयास करना चाहिए। अतएव मैं इनकी रक्षा ना कर सका तो मेरा राजा होना कब और कैसे चरितार्थ होगा। अर्थात अगर प्रजा मारी जाएगी तो राजा किस पर राज्य करेगा, कोई रहेगा ही नहीं। इसलिए प्रजा का रक्षा कार्य राजा का प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। इसमें संधि वगैरह देख लेते हैं बच्चों। धर्म धन अर्थ यहाँ आपकी कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। नीति ही तावत यहाँ विसर्ग संधि है। ईदृशी एव यण संधि है। किंतु अहम यहाँ पर भी यण संधि है आपकी। अस्मत् आश्रिता नाम व्यंजन संधि है। सोढ़ुम तुमन प्रत्यय है। सर्वथा असमर्था दीर्घ संधि है। तेनेदम यहाँ गुण संधि है। जीवितम चैव चाधन एव यहाँ वृद्धि संधि है। परार्थे पर धन अर्थे दीर्घ संधि है। परार्थे प्राज्ञः पकार की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। अपरश असाधारणो यहाँ पर दीर्घ संधि है। साम्यम एशाम व्यंजन संधि है। भविष्यति भू धातु है। लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। मया के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। सॉरी, सह के साथ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। मया तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है। आगे देखिए, विना वर्तनम एव एतेन त्यजन्ति मम अंतिकम तन्मे प्राण व्ययेन अपि जीवितम जीवित एतानाम आश्रितानाम। कह रहे हैं एते वर्तनम बिना, ये सब जो कबूतर हैं, वर्तनम बिना एव बिना किसी वेतन के या धन की अपेक्षा के, मम अंतिकम न त्यजन्ति मेरे निकटता को या अथवा मेरे सामीप्य को नहीं छोड़ते हैं। तद में प्राण व्ययन अपि एतान मम आश्रितान जीवे। अतएव मेरे प्राण देकर के भी इन मेरे आश्रित कबूतरों की आप क्या कीजिए, रक्षा कीजिए। ये कह रहे हैं कि ये जो कबूतर हैं बिना वेतन आदि की इच्छा किए क्या करते हैं, हमेशा मेरे निकट विद्यमान रहते हैं या मेरी आज्ञानुसार कार्य करते हैं। तो फिर भले ही मेरे प्राण चले जाएं, मेरे प्राणों का बलिदान दे करके भी इनके जीवन की तुम रक्षा कीजिए, ऐसा मैं चाहता हूं। किंच और मांस मूत्र पुरीस अस्थि पूर्ते अत्र कलेवरे विनश्वरे विहाय आस्थाम यशाह पालय मित्र में। मित्र, हे मित्र, मांस मूत्र पुरीस अस्थि पूरिते, मांस मूत्र पुरीस यानी जो मल आदि है, हड्डियां, तई पूरितम उससे विद्यमान भरे हुए इस मेरे जो विनश्वरे अत्र कलेवरे विनाश को प्राप्त होने वाले इस शरीर पर आस्थाम जो आस्था है उसको विहाय छोड़ करके मैं यशहा पाले मेरे यश की क्या कीजिए, रक्षा कीजिए। वो कह रहे हैं कि एक तो मैं इनका क्या हूं, राजा हूं।
इस कारण मेरा प्रथम कर्तव्य बनता है कि मैं इनकी रक्षा करूं। दूसरा, बिना किसी धन की अपेक्षा किए ये मेरी निरंतर क्या करते हैं, सेवा करते हैं या मेरे आश्रय में रहते हैं, इस कारण से भी इनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। तीसरा कारण बता रहे हैं कि ये मेरा जो शरीर है या किसी भी व्यक्ति का जो शरीर होता है वो कैसा होता है, मांस मूत्र पुरुष और अस्थि हड्डी जो हैं इनका समुदाय मात्र होता है और कैसा होता है, विनाशशील होता है। एक ना एक दिन तो विनाश को प्राप्त होगा ही। इसलिए वो अपने मित्र से कह रहे हैं, हे मित्र, इस प्रकार के नश्वर शरीर के प्रति आस्था मत करो या इसके प्रति ममता मत दिखाओ। इसके प्रति ममता को छोड़ करके जो धवल यश की प्राप्ति होती है किसी के रक्षण कार्य से, किसी के कल्याण से, उस यश का आप क्या कीजिए, तुम क्या कीजिए, पालन कीजिए या मेरे यश को बढ़ाने का कार्य कीजिए। इसमें संधि देखेंगे। वर्तनम एव एते, यहाँ वृद्धि संधि है। विना वा की आवृत्ति है यहाँ इस तरह से, तो क्या है, अनुप्रास अलंकार है। मम अंतिकम दीर्घ संधि है। त्यज धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, त्यजंती। तन में यहाँ व्यंजन संधि है। में सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। व्ययन अपि यहाँ दीर्घ संधि है। जीवे एतानि यहाँ वृद्धि संधि है। जीवे एतात यहाँ वृद्धि संधि और एतात मम आश्रितान यहाँ व्यंजन संधि है। मांस मूत्र मकार की आवृत्ति है। पुरीस अस्थि दीर्घ संधि है। पूरिते अत्र पूर्व रूप संधि है। कलेवरे सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। विनश्वरे ये भी। विहाय आस्थाम विहाय धन आस्थाम यहाँ दीर्घ संधि है और वकार की आवृत्ति होने से यहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार है। शेष अगले व्याख्यान में, तब तक के लिए धन्यवाद।